जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा आबादी है, जाहिर बात है कि बच्चे भी यहां पर ज्यादा होंगे पढ़ने के लिए। और गरीब बच्चों के लिए आज एक ऐसी खबर सामने आई जो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। क्योंकि आप सोचिए, पूरे भारत में कितने लोग सरकारी स्कूलों में जाते हैं, कभी सोचा है आपने? सोचिए आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूलों में ताला लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? ताला लगने की वजह बताई जा रही है कि 50 से कम जहां बच्चे हैं वहां पर ताला लग जाएगा। अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि इन स्कूलों को ताला लगाकर मर्ज कर दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। आप सोचिए, जिस पिता के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो साइकिल से किसी खेत पर काम करने जाता है या फिर कहीं मजदूरी करने जाता है, उसके पास स्वयं के पास गाड़ी नहीं है। अगर उसके बच्चे का स्कूल अगर वो छोटा है और दूर रहेगा तो वो क्या करेगा? वो कैसे जाएगा स्कूल में? क्योंकि सरकार ने कहा था कि 1 किलोमीटर का दायरा होगा। गरीब अगर आप हैं तो आप अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए, उससे वो अमीर बनेगा। लेकिन यहां तो गरीब के बच्चों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, क्योंकि स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सरकारी स्कूलों में आज भी लोग कहते हैं कि सुविधा नहीं है। कई लोग कह रहे होंगे कि अच्छा है, बंद हुआ तो हुआ, प्राइवेट में चला जाएगा। कैसे जाएगा? प्राइवेट स्कूलों में पता है फीस कितनी है? आम लोग आज भी प्राइवेट स्कूलों की फीस से परेशान हैं। आए दिन हमारे पास खबरें आती हैं, फीस को लेकर हमारे बच्चे को निकाल दिया, फीस नहीं दी तो प्रैक्टिकल नहीं देने दिया, फीस नहीं दी तो एग्जाम नहीं देने दिया। ये प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है। लेकिन आप सोचिए कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और आज आपको मैं आगे आंकड़े दिखाने वाला हूं रिपोर्ट में, जो आपके होश उड़ा देंगे। क्योंकि एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? क्योंकि अगर सरकारी स्कूल बंद होने लगेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे ही आम आदमी गरीब है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से सरकार स्कूल बंद कर रही है। तो आज हम पूछ रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि आप कैसे करेंगे? अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कोई और उपाय सोचिए, क्योंकि यहां सवाल बच्चों के भविष्य का है। दिखाते हैं आपको। बच्चे कैसे होंगे शिक्षित? कैसे मिलेगा शिक्षा का अधिकार? आज ये आवाजें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि यूपी में 27,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लगने वाला है। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उनका विलय दूसरे स्कूल में किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन के इस फैसले के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं, बवाल मच गया है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक्ट कहता है कि सरकारी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। लेकिन अब कम संख्या वाले स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अब बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन स्कूलों को बंद करके विलय किया गया है वो 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को 4 लेन पार करके स्कूल जाना एक चुनौती बन गया है। ऐसे में बच्चे पढ़ाई छोड़कर घर नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? इससे न केवल देश का भविष्य खतरे में है, बल्कि इससे शिक्षकों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। जब 50 से कम छात्र वाले 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद होंगे तो इसमें लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षकों, 27,000 प्रधान अध्यापकों के पद खत्म हो जाएंगे। इससे रसोइयों की सेवा भी खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार के परिषदीय स्कूल को बंद करने के फैसले ने बहुत लोगों को चौंका दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पहले से ही संघर्ष कर रही है। पिछले 10 सालों की बात करें तो 2014-15 से 2023-24 तक के सरकारी स्कूलों की संख्या 8% तक की कम हो गई है, जबकि निजी स्कूलों की बात करें तो उसमें 14.9% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? कभी स्कूल भी नहीं जा पाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले से हजारों बच्चों के भविष्य पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। शिक्षा का अधिकार सबका है और इसे लचीला बनाए रखना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है।
क्योंकि ये बच्चे ही तो देश का आने वाला कल हैं। ये पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो देश का नाम दुनिया भर में बढ़ेगा। जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा आबादी है, जाहिर बात है कि बच्चे भी यहां पर ज्यादा होंगे पढ़ने के लिए। और गरीब बच्चों के लिए आज एक ऐसी खबर सामने आई जो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। क्योंकि आप सोचिए, पूरे भारत में कितने लोग सरकारी स्कूलों में जाते हैं, कभी सोचा है आपने? सोचिए आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूलों में ताला लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? ताला लगने की वजह बताई जा रही है कि 50 से कम जहां बच्चे हैं वहां पर ताला लग जाएगा। अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि इन स्कूलों को ताला लगाकर मर्ज कर दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। आप सोचिए, जिस पिता के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो साइकिल से किसी खेत पर काम करने जाता है या फिर कहीं मजदूरी करने जाता है, उसके पास स्वयं के पास गाड़ी नहीं है। अगर उसके बच्चे का स्कूल अगर वो छूटा है और दूर रहेगा तो वो क्या करेगा? वो कैसे जाएगा स्कूल में? क्योंकि सरकार ने कहा था कि 1 किलोमीटर का दायरा होगा। गरीब अगर आप हैं तो आप अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए, उससे वो अमीर बनेगा। लेकिन यहां तो गरीब के बच्चों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, क्योंकि स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सरकारी स्कूलों में आज भी लोग कहते हैं कि सुविधा नहीं है। कई लोग कह रहे होंगे कि अच्छा है, बंद हुआ तो हुआ, प्राइवेट में चला जाएगा। कैसे जाएगा? प्राइवेट स्कूलों में पता है फीस कितनी है? आम लोग आज भी प्राइवेट स्कूलों की फीस से परेशान हैं। आए दिन हमारे पास खबरें आती हैं, फीस को लेकर हमारे बच्चे को निकाल दिया, फीस नहीं दी तो प्रैक्टिकल नहीं देने दिया, फीस नहीं दी तो एग्जाम नहीं देने दिया। ये प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है। लेकिन आप सोचिए कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और आज आपको मैं आगे आंकड़े दिखाने वाला हूं रिपोर्ट में, जो आपके होश उड़ा देंगे। क्योंकि एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? क्योंकि अगर सरकारी स्कूल बंद होने लगेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे ही आम आदमी गरीब है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से सरकार स्कूल बंद कर रही है। तो आज हम पूछ रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि आप कैसे करेंगे? अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कोई और उपाय सोचिए, क्योंकि यहां सवाल बच्चों के भविष्य का है। दिखाते हैं आपको। बच्चे कैसे होंगे शिक्षित? कैसे मिलेगा शिक्षा का अधिकार? आज ये आवाजें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि यूपी में 27,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लगने वाला है। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उनका विलय दूसरे स्कूल में किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन के इस फैसले के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं, बवाल मच गया है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक्ट कहता है कि सरकारी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। लेकिन अब कम संख्या वाले स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अब बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन स्कूलों को बंद करके विलय किया गया है वो 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को 4 लेन पार करके स्कूल जाना एक चुनौती बन गया है। ऐसे में बच्चे पढ़ाई छोड़कर घर नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? इससे न केवल देश का भविष्य खतरे में है, बल्कि इससे शिक्षकों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। जब 50 से कम छात्र वाले 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद होंगे तो इसमें लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षकों, 27,000 प्रधान अध्यापकों के पद खत्म हो जाएंगे। इससे रसोइयों की सेवा भी खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार के परिषदीय स्कूल को बंद करने के फैसले ने बहुत लोगों को चौंका दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पहले से ही संघर्ष कर रही है। पिछले 10 सालों की बात करें तो 2014-15 से 2023-24 तक के सरकारी स्कूलों की संख्या 8% तक की कम हो गई है, जबकि निजी स्कूलों की बात करें तो उसमें 14.9% की बढ़ोतरी देखी गई है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा, कभी स्कूल भी नहीं जा पाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले से हजारों बच्चों के भविष्य पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। शिक्षा का अधिकार सबका है और इसे लचीला बनाए रखना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बच्चे ही तो देश का आने वाला कल हैं। ये पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो देश का नाम दुनिया भर में बढ़ेगा।